देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर कौन सा 11। इसको और किसका दो आगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 11 देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल है ना, ऐसा है एरिया रिलेटेड सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया लड़की कहाँ गई दामिनी, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। देखो यहाँ पे इसमें सुन लो, एक सर्किल है और इस सर्किल का कोई एक कार्ड लेते हैं AB और कार्ड AB के द्वारा, कार्ड ना ले लो अभी वे, एक आर्क लेते हैं AB और AB के द्वारा सेंटर पर यदि एंगल थीटा बनता, ये थीटा, ठीक है। तो एक आर्क का दो रेडियस, ये आर रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ पे एक आर्क हो गया, माइनर आर्क इसको बोलेंगे, इसको मेजर आर्क। तो माइनर आर्क का दो रेडियस से बाउंडेड एरिया कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है ये सेक्टर, ये सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर तो क्या लिखेंगे फार्मूले में, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, जैसे ए से बी तक की लेंथ आपको निकालना, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता फार्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये एरिया ऑफ सर्किल भी है, ये क्या है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, पढ़े हो गए आप है उसमें 8 क्लास में, ठीक है। तीसरा क्या है, एरिया ऑफ सर्किल लिखे देते हैं जो आप जानते हो, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकम FERENCE, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल आप पढ़े हो 2 पाई आर होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल हो जाता है, तब उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे क्वाड्रेंट किस कहते हैं कि जैसे मान लो एक सर्किल है, इस सर्किल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, कितने इक्वल पार्ट में 4, तो 4 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड कर देंगे, जैसे ये हो गया ये, तो ये क्वाड्रेंट कहलाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ। इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एंगल सब 90 डिग्री के होंगे कि नहीं, एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के, तो क्या लिख देंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो 94 जा, ठीक है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे एक आता है एरिया ऑफ सेगमेंट, लिख लो इसको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
माइनस सेगमेंट क्या होता है, जैसे मान लो एक सर्किल है इस प्रकार का, एक कोई कार्ड है ये ए बी कार्ड और एक आर के बीच एरिया, ये कहलाएगा सेगमेंट। तो यहाँ पे कोई सेक्टर रहा होगा इसके करेस्पॉन्डिंग, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब यदि मान लो यहाँ पे थीटा एंगल है, इसी को एरिया ऑफ सेक्टर तो जानते हैं क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू होता है, ये आर है ना, ये आर है, ये रेडियस, ये दोनों रेडियस के बीच का एरिया एंगल है थीटा। तो यहाँ पे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये किसका फार्मूला है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, इतने फार्मूले सबको याद हो गए। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर जानते थे पिछले साल ही, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट थीटा अपॉन 1/4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी सेक्टर के एरिया में से ओ ए बी का एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे तब ये एरिया आएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 1 - 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, याद हो गया सब, पूछे सबसे, देख लो अच्छे से एक बार और। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, सर्किल के एरिया में थीटा अपॉन 360 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। लेंथ ऑफ आर्क में क्या है, थीटा अपॉन 360 दोनों में है, इसमें क्या है, एरिया ऑफ सर्किल को मल्टीप्लाई है, इसमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल को मल्टीप्लाई है। लेंथ ऑफ आर्क में एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर तो 8वीं क्लास से जानते हो आप, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पूछे अब ना, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर तो जानते हो थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर और 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2। ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन भी बताते हैं, तब तक याद भी करते रहना, एक क्वेश्चन की बात पूछते हैं। लिख ले, आप लोग याद करते रहना, हम क्वेश्चन एक बताते हैं। देखो 11.1 क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं पहले। ठीक है, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, एन आर्क
an arc subtended an angle of 60 degree at the center find the number first area of लेंथ ऑफ आर्क लिखा है पहले, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, तीसरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और चौथा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। चार चीजें निकालती हैं इस क्वेश्चन में। सुनो, इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। यहाँ पे देखो, एक सर्किल बना दिए और इस सर्किल इसका सर्किल का सेंटर है ओ ए बी, यहाँ एंगल दिया है 60 डिग्री। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर। सुनो, ये सेक्टर है, ये आपको एरिया आपको निकालना है सेक्टर का, लेंथ ऑफ आर्क। तो पहले क्या लिखोगे, नंबर फर्स्ट का r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या फार्मूला बताए हैं, थीटा अपॉन 60 इंटू 2 पाई आर। थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे 60 डिग्री, क्वेश्चन में दिया, और 360 और 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 21, क्वेश्चन में दिया। ठीक है, 7 3 जा 21, ये 0 0 कट गया, 6 6 जा। ठीक है, और ये 2 काट दो, और ये 3 आ गया। ठीक है, अब ये 3 से ये 3 निकल गया, क्या आ गया 22 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ आर्क आ गया। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर देखो, इसका एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो 60 अपॉन 360 पाई 22/7, आर की वैल्यू क्या 21 का स्क्वायर। ये 0 0 कट गया, 6 6 जा 1/6, और ये 22/7, 21 इंटू 21, 7 3 जा, और 3 2 जा, और ये 2, और ये 11 इंटू 21, 11 को मल्टीप्लाई 21 के साथ कर दो, 210 और 21, 210 21 221, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, थीटा अपॉन 360। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जैसे मान लो ये 60 डिग्री है ना, तो ये एंगल कितना होगा जानते हो 300, 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 होगा।
ये वाला 60 डिग्री है, तो इधर वाला एंगल क्या होगा 300 डिग्री का। तो इस वाले को हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्या माइनर, इसको माइनर सेक्टर, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। अब जो मेजर सेक्टर का एरिया भी पूछ लेता है, तो हम निकाले देते हैं उसको भी, लिखे नहीं है यहाँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो क्या लिखेंगे 360 माइनस थीटा अपॉन 360, ये होगा पाई आर स्क्वायर, इसका ये फार्मूला 360 माइनस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 360 माइनस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है अपॉन 360 पाई 22/7, आर की वैल्यू क्या है 21 का स्क्वायर, थ्री 60 निकला 300 हो गया अपॉन 360, 22/7, 21 इंटू 21, 7 3 जा, ये 0 0 कट गया, 6 से काट सकते हो, 6 5 30, 6 6 36, 3 1 जा और 3 2 जा, 2 11 जा। अब क्या बचा 5 इंटू 11 इंटू 21, ये तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या करें 21 का गुणा 11 के साथ अभी किए थे ना, 300 क्या आया था 231 का गुणा 5 के साथ और कर 231 गुणे 5 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जहां लगा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एरिया शब्द यूज हुआ है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया, लिखे नहीं तो वहां हम मेजर सेक्टर पर निकाल लिखा, मेजर सेक्टर भी कभी कभी पूछा जाता। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बताए थे आपको, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही फार्मूला बताया था। सेगमेंट कौन कहलाता है, ये देखो डायग्राम बनाते हैं माइनर सेगमेंट का। एक कार्ड है और एक आर्क से बाउंडेड एरिया सेगमेंट कहलाता है। ये सेगमेंट माइनर सेगमेंट इसके बोलेंगे है, माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट है ये। डिग्री है, ये माइनर सेगमेंट है। तो इसके अलावा इसको छोड़ कर जो सर्किट का शेष हिस्सा बचता है ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। देखो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा माइनर सेगमेंट, और इसके अलावा जो बचा है सर्किट का हिस्सा वो क्या कहलाएगा मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्किट के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सर्किट का एरिया तो जानते हो ना, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्किट के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ये सब भाग जो है मेजर सेगमेंट है।
मेजर सेगमेंट है ये पूरा, ये एरिया क्या है, ये पूरा मेजर सेगमेंट है और ये वाला क्या है माइनर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट के अंतर्गत ये भी आएगा, सर्किट ट्रायंगल भी इसके इंक्लूड, ट्रायंगल का एरिया भी इंक्लूड है इसमें, ये सब कहलाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा कहलाएगा माइनर सेगमेंट, इसके अलावा शेष हिस्सा कहलाएगा मेजर सेगमेंट। तो देखो इस भाग को छोड़कर सर्किल का शेष हिस्सा क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट, और ये वाला माइनर सेगमेंट। तो क्या लिखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ 60/360, ये होगा पाई 22/7, आर की वैल्यू 21 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 21 का स्क्वायर साइन थीटा 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू पता है √3/2 नहीं, भूल गए अब तक में। ठीक है, 6 से 6 जा 1/6 22/7 21 × 21। ठीक है, 1/2 21 × 21, इसको कहाँ लिखें, नीचे लिखें। ये क्या होगा 1/6 22/7 21 × 21 1/2 21 × 21, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू रख दिए। अब क्या लिखोगे, जो काटता है काट दो, 7 3 जा 3 2 जा और 2 11 जा, ये क्या आएगा 11 × 21 माइनस 441/4 √3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 21 कॉमन ले लेंगे, 11 माइनस 21/4 √3। इसके नीचे एक लिख के एलसीएम ले लेंगे, 21 11 × 4 माइनस 21 √3, अपान में जो आएगा 4 भी यहाँ आ जाएगा, 21/4 44 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट 21/4 44 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों 21 से, ये 21 से कटता है, 21 × 21 होता है 41, तो 21 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 11 पर बच गया, और यहाँ क्या बचा 21 √3/4। ठीक है, अब क्या किए 1/4 के एलसीएम ले लिए, 4 आया, अब 4 को 1 से डिवाइड, तो 4 का मल्टीप्लाई 11 के साथ माइनस 21 √3। अब क्या होगा, ये 4 इसके साथ आ गया 21/4, ये 44 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, सर्किल के एरिया में से, पूरे सर्किल के एरिया में से इस भाग के एरिया को सेपरेट कर दो, जो बचेगा क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चमकता है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
एरिया ऑफ सर्किल क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर ना, और इसकी वैल्यू तो आप जान ही चुके हो, क्या होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सर्किल के एरिया में से इस भाले इसको सपरेट कर दोगे तो जो शेष हिस्सा बचेगा वो क्या रहेगा, सर्किल के एरिया में से सेगमेंट का एरिया माइनस सेगमेंट का एरिया सपरेट कर दो, शेष एरिया जो बचा है वो क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। वही लिखा गया एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। अब एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट कहते हैं फार्मूला जानते हो, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो 22/7, आर की वैल्यू क्या 21 का स्क्वायर माइनस, इसको हम अब सॉल्व कर चुके हैं, ये वैल्यू रख दे रहे हैं, यहाँ निकालना चुके हैं इसी को, तो क्या लिख दें यहाँ पे 21/4 44 माइनस 21√3। अब इसको क्या कर सकते हैं 21 इंटू 21 7 3 जा 21/4 और ये 44 माइनस 21√3। अब क्या होगा ये 22 इंटू 3 इंटू 21 21/4 इंटू 44 माइनस 21√3। ठीक है। अब देखो इन दोनों टर्म में देखो क्या दिख रहा है 21 दोनों में दिख रहा है कि नहीं, 21 यहाँ भी है और 21 यहाँ भी है, तो क्या करें 21 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे 22 इंटू 3 और माइनस 1/4 44 माइनस 21√3 ऐसे। अब इसको क्या लिख सकते हैं 21 ये 66 होगा और ये होगा 1/4 इंटू 44 और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 2/4 और 21/4 √3। इससे कट जाएगा ये तो 11 आ गया, ये लिखोगे 21 अब ये 66 माइनस 11 और 21/4 और ये √3 ये होगा 21, ये 66 से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो 55 प्लस 21/4 और √3 इतना। अब इसे कुछ कॉमन नहीं आएगा, यही सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप इसके नीचे 1 करके एलसीएम भी ले सकते हैं। ये 4 एलसीएम 55 दूना 110 और 110 220 प्लस 21 और √3 4 इसके साथ आ गया तो क्या होगा 21/4 और 220 प्लस 21√3 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 21/4 220 प्लस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 चीज निकाले हैं इस एक के क्वेश्चन में, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकाले है ना, एरिया लेंथ ऑफ आर्क निकाले, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाले, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में सब कुछ निकाल दिए। अब यहाँ 60 डिग्री के स्थान पे 90 डिग्री आ गया तो उसी को क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है, चौथाई भाग कहेंगे, क्योंकि पूरा सर्किल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, तो 90 हो जाए तो सर्किल की चौथाई भाग हो जाएगा सेक्टर। सर्किल के चौथाई भाग को क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट। लिख ले इतना। अब
फार्मूला पूछे सबसे याद हो गया? बताओ। एरिया माइनस सेगमेंट, माइनस सेगमेंट। चलो माइनस सेगमेंट ही सबसे पूछेंगे, सबको याद कर लो। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा पर फार्मूला बोलो, आप बोलो काजा। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट पाई आर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप बोलो फिर से। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, आप बोलो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। हाँ, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हाँ, आप बोलो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। माइनस सेगमेंट एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा। आप बोलो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप बोलो थीटा अपॉन 360 into pi r square minus 1/2 r square sin theta. ठीक। आप बोलो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। थीटा बाई 360 into pi r square minus 1/2 r square sin theta. आप बोलो थीटा बाई 60 into pi r square minus 1/2 r square sin theta. आप बोलो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप बोलो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अब ये सबसे पूछते हैं, आप बताओ एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई आर इनटू 2 पाई आर। आप बोलो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 into 2 पाई आर इनटू पाई आर पाई आर पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर एरिया बोलेंगे तो पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे तो 2 पाई आर। 2 पाई हाँ, लेंथ ऑफ आर्क आर थीटा अपॉन 360 into 2 पाई आर एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 into पाई आर स्क्वायर अब बोलो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 into पाई आर स्क्वायर लेंथ ऑफ आर्क। थीटा अपॉन 360 into 2 पाई आर अब बोलो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 into 2 पाई आर स्क्वायर लेंथ ऑफ आर्क। थीटा अपॉन 360 2 पाई आर हाँ, अब बोलो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 into पाई आर स्क्वायर लेंथ ऑफ आर्क। थीटा इक्वल टू थीटा अपॉन 360 into 2 पाई आर आर। अब बोलो एरिया ऑफ सेक्टर Theta upon 360 into pi r square. लेंथ ऑफ आर्क। Theta upon 360 into 2 pi r. ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 into pi r square. लेंथ ऑफ आर्क। थीटा बाई 360 into pi 2 pi r. अब बोलो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 into pi r square. लेंथ ऑफ आर्क। थीटा बाई 360 into 2 pi r. एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 into pi r square. लेंथ ऑफ आर्क। थीटा अपॉन 360 into 2 pi r. एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 into pi r square. लेंथ ऑफ आर्क। थीटा अपॉन 360 into 2 pi r. ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर अब बोलो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई आर स्क्वायर आप बोलो 1/4 पाई आर स्क्वायर आप बोलो 1/4 pi r square. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 4 pi r square. आप बोलो 4 pi r square. 1/4 pi r square. आप 1/4 pi r square. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर
360 माइनस थीटा अपॉन 360 into pi r square. पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर लिखवाए नहीं ना लिखवाए हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर अब बोलो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 minus theta upon 360 pi r square. अब बोलो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अरे देख बोला कुछ तो पूछ लीजिए मैं एक मिनट लिखती अब बोलो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 minus theta upon 360 into pi r square. अब बोलो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 minus theta upon 360 इनटू into pi r square. अब बोलो 360 minus theta upon 360 into pi r square. अब बोलो एरिया मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 into pi r square. अब बोलो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 minus theta upon 360 into pi r square. अब बोलो एरिया मेजर सेक्टर थीटा अपॉन 360 into pi r square. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 Into pi r. अब बोलो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 minus theta upon 360 into pi r square. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट देखो ऐसा नहीं लिखते एरिया ऑफ माइनस मेजर सेगमेंट Major segment. हाँ तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट Area of circle minus area of minus segment. Major segment. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट ठीक है हाँ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मेजर सेगमेंट Area of circle minus area of minus. हाँ आप बोलो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट Minus. एरिया ऑफ सर्किल Area of circle Minus. area of माइनस सेगमेंट आप बोलो area of circle एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट area of circle area of माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट आप बोलो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट area of circle माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट आप बोलो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट आप बोलो एरिया ऑफ मेजर Area of सेगमेंट circle minus area of minus segment. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट Area of circle minus area of minus segment. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट Area of circle minus area of minus segment. आप बोलो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट Area of circle minus area of minus segment. सब फार्मूला बता दिए क्वेश्चन बताए उस पर आधारित ठीक है फार्मूला भी याद हो गया सब भी पूछेंगे अभी टाइम हो गया क्या कभी है बचा है टाइम हो गया टाइम जाओ अब